नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई साइंस की खबर पढ़ी हो जो सुनने में तो एकदम चौंकाने वाली लगे, पर दिल में एक आवाज आए कि क्या ये सच में सच है? आज हम एक ऐसी ही वायरल कहानी की पड़ताल करेंगे और साथ में सीखेंगे कि किसी भी जानकारी की तह तक कैसे पहुंचा जाता है। जरा ये हेडलाइन देखिए, आजकल हर जगह दिख रही है। क्या आप हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा रहे हैं? मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। ये एक ऐसा दावा है जो किसी को भी अपने खाने की थाली को शक की नजर से देखने पर मजबूर कर दे। और बस यहीं पर हमारा सबसे पहला सवाल आना चाहिए। जब भी कोई दावा इतना चौंकाने वाला हो तो रुककर पूछना जरूरी है कि क्या यह पूरी कहानी है। चलिए मिलकर इस सनसनीखेज हेडलाइन के पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम इस दावे से शुरू करेंगे, फिर इसे परखने का एक तरीका सीखेंगे जिसे सिफ्ट कहते हैं। इस वायरल कहानी की जड़ तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि साइंटिस्ट ने असल में कहा क्या था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल सेंसेशन की। देखिए, यहां मुद्दा सिर्फ प्लास्टिक का नहीं है, मुद्दा है विज्ञान के नाम पर फैलाई जा रही ऐसी खबरों का जो सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए बनाई जाती हैं। हमें इस शोर शराबे में से सच को निकालना सीखना होगा। तो सवाल यह है कि इस तरह की गलत जानकारी के जाल से बचें कैसे। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही काम का टूल है जिसका नाम है SIFT। ये एक पावरफुल तरीका है जो हमें इस शोर को भेदने में मदद करता है। ये है सिफ्ट के 4 आसान से स्टेप्स। इसे एक तरह का मेंटल GPS समझिए जो हमें इंफॉर्मेशन के जंगल में सही रास्ता दिखाता है। सबसे पहले रुकें, फिर जो बता रहा है यानी सोर्स उसकी जांच करें। इसके बाद देखें कि दूसरे भरोसेमंद सोर्स क्या कह रहे हैं और आखिर में दावे की जड़ तक पहुंचें। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। ठीक है, तो अब वक्त है सिफ्ट मेथड को इस माइक्रोप्लास्टिक वाले दावे पर आजमाने का। इसे एक रियल लाइफ केस स्टडी की तरह लेते हैं। स्विफ्ट का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है रुकिए। कोई भी शॉकिंग खबर देखकर तुरंत उस पर यकीन करने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी हेडलाइंस हमारे दिमाग के एक शॉर्टकट का फायदा उठाती हैं, जिसे कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज हमें बार बार दिखती है या जो ज्यादा चौंकाने वाली होती है, हमारा दिमाग उसे ज्यादा जरूरी मान लेता है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, सोर्स की जांच। जो खबर हम तक पहुंची वो अक्सर किसी बड़े न्यूज चैनल की हेडलाइन होती है। इसे कहानी की सबसे बाहरी परत समझिए। ये खबर का असली सोर्स नहीं है, ये तो बस किसी और की रिपोर्ट पर बनी एक खबर है। चलिए अब एक परत और नीचे चलते हैं। न्यूज के पीछे हमें मिलता है दूसरा सोर्स, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट। अब देखिए, WWF एक एडवोकेसी ग्रुप है। उनका एक मिशन है और वो है प्रकृति को बचाना। तो जाहिर है वो चाहेंगे कि लोग उनकी बात पर ध्यान दें। और आखिरकार अब हम पहुंचते हैं कहानी की जड़ तक, असली सोर्स तक। ये है वो ओरिजिनल साइंटिफिक स्टडी जहां से ये सारी जानकारी आई थी। इसे ऑस्ट्रेलिया की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने किया था। असली डेटा यहीं पर है। तो अब आता है इस पूरी जासूसी का सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने असल में क्या ढूंढा था और उसे अखबार की हेडलाइन में क्या बना दिया गया। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। हेडलाइन ने हमें क्या बताया? पूरे 5 ग्राम। लेकिन जब हम असली साइंटिफिक रिपोर्ट देखते हैं तो पता चलता है कि एक रेंज थी, 0.1 ग्राम से लेकर ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम तक। मीडिया ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ सबसे डरावना, सबसे बड़ा नंबर उठाया और उसे ही पूरी कहानी बना दी। इस बात को एक आसान से उदाहरण से समझिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई सेल का विज्ञापन कहे कि आपको 15% या उससे भी ज्यादा की छूट मिल सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना। ये कोई पक्की जानकारी नहीं है। विज्ञान में रेंज बताना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सनसनी के लिए सिर्फ सबसे बड़ा आंकड़ा चुन लिया जाता है। तो इस पूरी छानबीन से हमें सीखने को क्या मिला? देखिए, यहां असली सबक प्लास्टिक के बारे में नहीं है, बल्कि जानकारी को समझने और उसे परखने के तरीके यानी प्रोसेस के बारे में है। और ऐसा होता क्यों है? सीधा सा जवाब है क्लिक्स। एक डरावनी हेडलाइन एक साधारण वैज्ञानिक खोज से कहीं ज्यादा लोगों का ध्यान खींचती है। बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है। तो हम साइंस के एक स्मार्ट कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं? कुछ बातें हमेशा याद रखिए। कभी भी सिर्फ एक सोर्स पर भरोसा मत कीजिए। हमेशा ये देखिए कि उस टॉपिक पर ज्यादातर साइंटिस्ट की आम राय क्या है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिस्क के बीच का फर्क समझिए। और सबसे जरूरी, हमेशा कहानी के असली कॉन्टेक्स्ट को खोजने की कोशिश कीजिए। तो अब ये SIFT टूल किट
आपके पास है। अगली बार जब कोई भी चौंकाने वाली हेडलाइन दिखे तो रुकिए और सवाल पूछिए। सोचने वाली बात है, अब अगला SIFT किस पर किया जाए? याद रखिए, जानकारी की इस दुनिया में सवाल पूछना ही सबसे बड़ा जवाब है।